जोडी सबसे पहले अब्बा जी को तोहफा दो। सरफराज ने बीवी की वाह वाह करानी चाहिए। जोडी मुस्कुराते इतराते उठी और लिफाफे से रेशमी कुर्ते का कपड़ा निकाल के दादाजी के कांधों पे फैलाया। वाह जी वाह, अब्बा जी तुसी तो सज गए हो, अशरफ ने दाद दी। इसके बाद जोडी ने दादी की खिदमत में क्रीम की शीशी पेश की, ना वैक्स की ना तिब्बत स्नो की, बल्कि वलायती निविया की। फिर राश्ता और कौसर दोनों को जापानी सिल्क का सूट, उनके बच्चों के लिए नकी मार्केट से लिए फ्रॉक और निकर सूट, चाबी वाले खिलौने, अशरफ और सुहेल के लिए भी सूट का कपड़ा। अब सब ने खूब घुट घुट के जोडी को गले से लगाया और फिर धमाका हो ही गया। जोडी ने दादी के गले लगते फरते जज्बात से मचल के कहा, यू कमीनी चुड़ैल। दादी ने फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए एक झटके से खुद से अलग किया। बाकी सब भी बेयकीनी से देख रहे थे। वो चटाचट दादी के गालों की बूसे लेते कह रही थी, चुड़ैल चुड़ैल। इसके बाद हक्का बक्का खड़े दादाजी के पास जाके सर झुका के अदब से कहने लगी, आई विल मिस यू काला कौवा। कौसर के दोनों लड़के अजमल और अकमल ठट्ठा मार के हंस पड़े। कौसर ने उन्हें चुप कराने के लिए बेहतरी श की, मगर वो लौट पौट हो रहे थे। सरफराज, वेख पुत्र, तेरी जनानी मुझे क्या कह रही है? दादाजी ने हैरान परेशान खड़े सरफराज को कहा तो वो सख्ते से निकला और जोडी को अंदर ले जाने के लिए बढ़ा। कम ऑन जोडी, स्टॉप इट। मगर अब जोडी बेतहाशा हंसते अकमल और अजमल को पूछ रही थी, व्हाट हैपेंड? और जवाब न मिलने पर अशरफ से हाथ के इशारे और लंगड़ी उर्दू से कहने लगी, अशरफ भाईजान क्या हुआ आपका कतूराज को? क्या? अशरफ आग बगुला हो गया। अकमल, अजमल, योर कतूराज। अशरफ के कानों से धुआं निकलने लगा और सरफराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे बच्चों को कुत्ते के बच्चे कह रही है, कतूरे बना डाला सरफराज, अले फाड़ अपना तोहफा। अशरफ सूट सरफराज के मुंह पे मार के धप धप करता अंदर चला गया। जोडी हैरत से मुड़ी। सरफराज तुम्हारा लानती ब्रदर। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सरफराज ने आगे बढ़ के उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी हैरत से भरी आंखें मजीद खुल गई। उसे लगा सरफराज उसे मारने लगे। वो फड़फड़ाने लगी, लगता है तेरी जनानी दारू पीती है। दादी ने कियास जाहिर किया, उस दिन भी चुस्कियां लगाई होंगी, इसीलिए मुझे गंदी गाली दी, मगर तू ना माना। अब यकीन आ गया कि कैसी गंदी जुबान है इसकी। जोडी पर चलो। सरफराज उसे खींचता ऊपर ले जा रहा था। वो भरपूर मुजाहिमत कर रही थी क्योंकि ये सारा मामला उसकी समझ से बाहर था। अपनी दानिश में उसने अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश की थी। फिर सरफराज उसे मारने और कमरे में लेके कैद करने के दर पे क्यों है? उसके शोर में जाने पर सरफराज ने सीढ़ियों के ऐन दरमियान उस पे जरा गिरफ्त ढीली की। राश्ता को पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और जोडी के साथ कुछ हाथ हुआ है। उसकी हमदर्दी में पानी का गिलास लिए सीढ़ियों तक गई। सरफराज भाई से पानी दो, इसका सांस फूल रहा है, फिर आराम से अंदर ले जाके बात करना। सरफराज के हाथ से पानी लेके जोडी वहीं सीढ़ियों पे बैठ के गटागट चढ़ाने लगी। आन दे सोहेल ने, इस राशदा का तो मक्कू ठपती हूँ। वड्डी अंजलि कैसे पानी लेके गई है सगीले चमची। दादी ने दान कचकचाए और जैसे ही जोडी ने राशदा को गिलास वापस करते शुक्रिया अदा किया, सबके हाथों के तोते, कबूतर, चिड़ियां सब कुछ उड़ के फुर हो गए। राशदा के हाथों से गिलास गिर गया क्योंकि जोडी ने शुक्रिया अपनी मादरी जुबान में नहीं बल्कि अपने तई पंजाबी या उर्दू में अदा किया था। मगर उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वो घर भर के सामने मुंह फाड़ के कितना नाजीबा और मायूब लफ्ज अदा कर चुकी है। जरा हवास काबू में आते राशदा ने सरफराज के सामने शर्म महसूस करते हुए दुपट्टे का पल्लू मुंह में डाला और भगटट अंदर भागी। दादाजी दिल पे हाथ रख के बैठ गए। बड़ा कहंदा सी मैम ला रहा हूं, एक और सिखनी आ गई, गंद बकने वाली।